यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का दादा भगवान का मेन पॉइंट्स 147 पॉइंट्स जो पढ़ने हैं उसमें कल पढ़ा गया था 114 नंबर पॉइंट, निराकार ही साकार रूप धरकर आया है जगत में। आज है 115 नंबर पॉइंट, मुसीबत को तुम ही बुलाते हो, नहीं तो ना आए। ऐसे खोटे ख्याल वह कर्म करेगा तो तकलीफ जरूर आएगी। एक 115 नंबर पॉइंट है, मुसीबत को तुम ही बुलाते हो, नहीं तो ना आए। ऐसे खोटे ख्याल वह कर्म करेगा तो तकलीफ जरूर आएगी। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मेरे ऊपर मुसीबत आए? कोई नहीं चाहता। लेकिन मुसीबत को तुम स्वयं बुलाते हो। कैसे? अज्ञानता के कारण। हर कोई चाहता तो है सुख, लेकिन सुख के साथ में दुख अपने आप चला आता है। उसी तरीके से आप चाहते तो हो भौतिक जगत के सुख साधन, आप चाहते तो हमको ये चीज मिले, लेकिन तुम कल्याण की जगह काल खुद मांगते हो। कैसे? कितना अच्छा बोला। इसके लिए मुसीबत को तुम ही बुलाते हो, नहीं तो ना आए। कैसे? तुम ही वैष्णो देवी तक चढ़ गए इतनी ऊंचाई पर, उसके बाद में उनसे जाकर तुमने क्या मांगा? हे वैष्णो देवी, हमको एक बेटा दे दो। एक बेटा नहीं है, 5 साल शादी को हो गए, व्रत रखा, दान दक्षिणा दिया, ब्राह्मण को खिलाया, सारे सत्कर्म किए, और बाद में आज मांगा हमने ये दे दो। अरे भाई, तुमने कोई उधार लिया नहीं था। बेटा बेटी जो है ये मीठे कर्जे हैं, ये उधार है। तुमने उधार लिया नहीं तो तुम उधार किसका चुकाओगे? बेटा बेटी मीठे कर्जे उधार है, तुम इनको पर खुशी खुशी खर्च करते हो। 50 लाख खर्च करते हो, 70 लाख करते हो, मेरी बेटी की शादी करें खूब धूमधाम से, बेटे को खूब पढ़ाए लिखाएं। तुमने बहुत पढ़ाया लिखाया, खर्च किया तुमने 2 करोड़ उसके ऊपर, तुम्हें मिला क्या? आरती उतार दी, शादी किया और तीसरे दिन घर के बाहर चला गया वो। तुम्हें क्या मिला? तो तुमने जिसको पाल पोस करके बड़ा किया, तुमने उस पर इतना खर्च किया। क्यों किया खर्च? क्यों? क्योंकि तुम्हारा उससे मोह है, और मोह के कारण तुम उसको खूब खर्च करते हो, खुश होते हो। क्यों? तुमको खुशी मिलती मेरा बेटा है, और तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा कर्जदार है, महाजन है वो। पिछले जन्म में तुमने उससे उधार लिया था, तो वो पैसा तुम्हारा खर्चा करा रहा है, और तुम बड़ी खुशी खुशी खर्च कर रहे हो। खर्च कर लिया और बड़ा खुश हुए। वही बेटा जब 25 साल का हुआ, शादी विवाह कर दिया, तो अभी तक तो वो माँ बाप की सेवा कर रहा था, माँ बाप के आश्रित था। अब बीबी का मुख देखा तो उसने पलटी मार गया। अब वो जो है बीबी के, हम तो नहीं रहेंगे तुम्हारे बुढ़वा के साथ और बुढ़िया के साथ, अम्मा के साथ।
दिन भर टोकती टाकती हम अलग रहेंगे। अब उसने कहा अम्मा क्या करें, निभाना इसके साथ है, हम लोग अलग रहें। तो जिसके लिए तुमने खुशी के लिए इतना खर्च किया, अब वही तुम्हारे से चला गया। अब तुम रात दिन दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, क्यों? मैंने इसके ऊपर 2 करोड़ खर्च किया। अब आज देखो, जब सुख के दिन आए कि माँ बाप बूढ़े हो गए, इनको सुख मिले, तो छोड़ चला गया। तो दुख तुमको क्यों हुआ? क्योंकि तुमने सो उम्मीद रखी। बेटा नहीं था, खूब मस्त थे। बेटा नहीं था, जहाँ मैंने अपना अकेले तो को घूमने घामने आते थे, खूब तफरी करते थे, खाते थे पीते, जैसे चाहते थे रहते थे। अब पत्नी आई, बंदिश हो गया, बेटा आया और बंदिश हो गया। तो तुमने अपनी आज़ादी को तुमने स्वयं छीनने दिया ना, और तुम समझ रहे बड़ा मजा आएगा। मजा की तुमको सजा भाई। सजा क्यों भाई? तुम्ही ने तो मांगा था बेटा, तुम्ही ने तो मांगा था शादी हो जाए। तो ऐसे में गुरु जी ने क्या बोला? ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी को निमंत्रण तुम स्वयं देते हो, लेकिन तुमको पता नहीं है कि तुम उसको निमंत्रण दे रहे हो। क्यों? तुम तो समझते हो कि बड़ी अच्छी चीज मांग रहे हैं। अच्छी चीज नहीं मांग रहे, बल्कि तुम उसकी जगह, कल्याण की जगह तुम काल मांग रहे हो। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चित पूछे पुछाए। अगर तुमने पहले ब्रह्म ज्ञान ले लिया होता तो तुम क्या गुरु से मांगते? परमात्मा से मांगते, वो बेटा दे दो, बेटी दे दो। अब तुमने मांगा, दूसरा पक्ष क्या तुम्हारे भाग में नहीं है, और तुमने खींच के मांगा। जैसे नेता लोगों घर के सामने अनशन करो रोज, तो वो जो है झुल्ला के चलो उसको दे दो, अपना पिंड छुड़ाए। उसी तरीके से तुमने देवी देवता के सामने तुमने अनशन किया, व्रत रखा। अब उन्होंने तुमको बेटा दे दिया। अब बेटा दे तो दिया, लेकिन बेटा क्या है? इनवैलिड। उसका दिमाग चलते ही नहीं ना, एकदम बुद्धू टाइप का है, जैसे गोबड़ का देश। जहाँ बैठा है तो बैठा है, जहाँ खड़ा है तो खड़ा है। अपने मन से कोई काम नहीं कर पाता है। अपने मन से यहाँ तक कि वो खाना पीना नहीं खा पाता, अपने आप कपड़ा नहीं पहन पाता। तो अब सारी जिंदगी का बवाल तुमने अपने मोल ले लिया ना। अब आप उसके चक्कर में कहीं जा नहीं सकते। क्यों? इनवैलिड है वो। अच्छा, अब तुम्हारा मोह इतना जबरदस्त है कि तुम छोड़ नहीं सकते। घर में अकेले छोड़ देंगे, इसको कुछ दिमाग चलता नहीं, अपने आप खाएंगे नहीं, अपने आप पहनेंगे नहीं, अपने आप कुछ नहीं करेगा। भैया इसको इसके पास से काम लेना जरूरी है। कहीं कितना भी जरूरी कार्य हो, आप नहीं जाते। क्यों भाई? एक लायबिलिटी, इसको देखना है। तो ऐसे में ट्रबल्स को किसने मांगा? हम ही ने मांगा ना। तो ऐसे में कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई तकलीफ या मुसीबत आए, लेकिन तकलीफ और मुसीबत को अज्ञानता के कारण तुम स्वयं मांगते हो। किसी चीज में ले लो, तुमने किसी के पास में गाड़ी घोड़ा देखा, इसको आज गाड़ी है, हमारे पास तो साल के लिए भगवान बड़ा अंधेर है। अरे कम से कम हमारे पास एक तुमको कार दिला देते, चाहे छोटी दिला देते, सस्ती दिला देते। अब तुमने ले लिया सस्ती कार, मिल गई रीस में, हमारे पड़ोस में तो है, मेरे पास नहीं है, ले लिया। अब कार ले लिया, अब तुम्हारे अंदर में बिना अहंकार के तुम रह नहीं पाओगे। देखा, मैंने भी कार ले लिया। अब तुम उस अहंकार में गाड़ी चलाओगे अहंकार में, निश्चित एक्सीडेंट होगा। टांग टूटी, तो टांग टूटी का है, न गाड़ी चलाते न टांग टूटती। तो किसने मुसीबत मोल लिया?
किसी चीज़ को आप देख लो, जो लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को देखते हैं, देखा बड़ी सुंदर बड़ी गोरी है, हे भगवान, जाके शंकर जी के मंदिर जाने शुरू कर देते हैं, हे भगवान, हे शंकर भगवान, आप तो बड़े भोले भावे, दिला दो मैं। अब आप गोरी चौड़ी देख करके शंकर जी को मनाने लगे, शंकर जी देखो तुम्हारी पार्वती बहुत सुंदर, हमें भी तो सुंदर सुंदर दे दो। अब तुमने जाके शंकर जी को जल चढ़ाया 11 दिन, बोले बाबा प्रसन्न हो गए, दिला तो दिया, लेकिन जब वो घर आई तो पता लगा तुमसे गति हमरा लहंगा दो, अमृत साड़ी दो, चलो हमें खाना खिलाओ। अब वो तुम्हारे ऊपर इतनी हावी हो गई, अब तुम अपने कर्म गुरु रे भगवान कहाँ अपने गले में ढोलक बजा लिया। तो किसने टेबल खरीदा? हम तो हर आदमी अपना हाल आगे बताता है, कहता है। आज भी किसी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि हमें जो है 2 में से एक चीज़ दिला दो, या तो मकान बिकवा करके हमको जो है 70-80 लाख रुपए मिल जाए, हम लेके चले जाएं, और या हमको जो है ज़मीन जो है वो दिलवा दो, उसकी वो ज़मीन की उसकी वैल्यू जो है 50-60 लाख वो मिल जाए, मतलब 50-60 लाख रुपए मिल जाए, हम अपने घर में के जाए रहें, हम इसके साथ नहीं निभा सकते। तो ये जो ट्रबल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में धुसाए। हम देखते हैं लोगों को, मतलब वो समझ रहे हैं कि हमारा बड़ा कल्याण इससे है, मेरे पास जो है ना, मेरे पास कार हो जाएगी, मेरे पास बंगला हो जाएगा, मेरे पास नौकर चाकर हो जाएगा, मेरे पास बड़ा पोस्ट मिल जाएगी, मेरी बड़ी तरक्की होगी, मेरा बड़ा नाम होगा, तब सुख से रहेंगे। तो तुमने कल्याण के तुमने काल स्वयं मांग दिया तुमने। तो वो जो तुम्हारा परेशानी आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है? वो जैसे बड़ा अच्छा था, गुरु जी ने इसका उदाहरण दिया, एक चने वाला था, सूखा चना बेचते हैं, चना जो है बेचते हैं, अपना लोग पुड़िया वाला देते हैं, और वो चने वाला अपना आराम से चना बीज बाज करके आता था घर में, खूब मस्ती से पत्नी के साथ बैठ खाना पीना खाता था, खूब आराम जीवन बीत रहा था, बड़ा मजे से, खूब उनका जीवन बड़ा प्रसन्नचित्त था। लेकिन उसने देखा कि जो हलवाई है ये जो है बड़ा मस्ती में, खूब मिठाई उठाई खूब बढ़िया है, खूब अच्छे से खाता पीता है, और इसको खूब भीड़ रहती है, उसको चलने वाला बड़ा इक्का दुक्का आता है, तो मिठाई की दुकान खोल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसने उस लालच में भगवान से कहा, भगवान हमारी मिठाई की दुकान खुलवा दो, चना बेचत बेचत हम परेशान हो गए। भगवान ने कहा ठीक है खोल, मिल गया आशीर्वाद, खोल लिया उसने। और जब मिठाई की दुकान खोल ली तो महीने बड़ा अच्छा लगा, लेकिन महीने भर बाद जब पता लगा कि फलानी मिठाई नहीं बिकी 1 महीने से, वो ख़राब हो गई है, उसका जो है उसको खोया, उसको जो है भूज भांग करके मिक्स दूसरी मिठाई बना रहा है। इसी तरीके से कभी बिल्ली जो है कुछ जूठा कर दिया, कभी कोई चीज़ जो है उसका जो है कोई ग्राहक ले चला गया, पैसा नहीं दिया, तो रोज़ आए दिन उसको जब मिठाई दुकान में प्रॉब्लम होने लगी तब उसको देखा उसने, नहीं यार ये मिठाई दुकान बड़ा बवाल है, दिन भर रात के साथ बैठे रहो, इतनी मेहनत करो, इससे कपड़े की दुकान बहुत बढ़िया है। अब भगवान ने कहे भगवान कपड़े की दुकान खुलवा दो, भगवान ने मान ली इसकी बात, कपड़े की दुकान खुल गई। अब कपड़े की दुकान खुल गई तो उसमें 1 महीना खूब अच्छा लगा, खूब मस्ती में खूब बिक्री किया। अब इसके बाद में जो कपड़ा आउट ऑफ फैशन है तो बिकते नहीं, तो ठान रखा है, और ये भगवान ने कहा हुआ इतना जितना प्रॉफिट था उससे ज़्यादा मेरा माल बचा है। बड़ा परेशान, क्या भगवान ने कहा हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उसको लालच आई, नहीं इससे अच्छा जो है सोने चांदी वाला दुकान जो बड़ी बढ़िया है, एक आध कस्टमर दिन भर आते हैं, उसने पूरा हाथ मार दिया, दिन भर मस्ती में रहे। और तो वो जिसकी सोने चांदी की दुकान है वो खुद तो गाड़ी घोड़े चलता, खूब रईस है। भगवान
ऑर्नामेंट दुकान खुलवा दो, उसकी ऑर्नामेंट दुकान खुल गई। अब पता लगा खूब धन कमाया, खूब पैसा, पत्नी बस बैठे नहीं पाए, दिन रात वो पैसा गिने, खूब बड़ा परेशान हुआ, कैसे करे। अरे पहले बैठते थे आराम से, अब इतना पैसा खूब आ रहा है, लेकिन बच्चों के साथ समय नहीं दे पा रहे। फिर देखा उसने, नहीं, राजा साहब की सवारी जा रही है, इनका सब लोग इनको सलाम कर रहे हैं, झुक झुक के सवाल, हे भगवान को राजा बना दो। अब राजा बना दिया। क्या हुआ, पता लगा कि इतना व्यस्त हो गया, रात दिन फैसला करते करते कि अब 1 मिनट टाइम न पीछे पत्नी पर बैठने के लिए, साथ में खाना न पीना न कुछ बात करने का। आए दिन आपस में लड़ाई झगड़ा हो, आए दिन कि जो है चना तुम बेच के आते थे, हम लोग साथ में खाते थे, कितना मजा आता था, बातचीत करते थे, गपशप करते थे। अब महीनों हम लोग बात नहीं कर पाते, महीनों एक दूसरे का हाल नहीं ले पाते। मतलब सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें उसको अच्छी लगी वो मांगता गया। अंत में क्या हुआ, तलाक देने तक की बात आ गई दोनों की, कि जो है तब तो उसने कहा नहीं, हे भगवान भाई हम जो चना बेचते हैं बहुत अच्छा था, वही मुझे फिर से दे दो। तो व्यक्ति जो है अज्ञानता में वो समझता है इतनी अच्छी चीज़ें ले लें, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। तुम ज्ञान न होने के कारण तुम उस चीज़ में लपकते हो, लेकिन जो लपकते हो तो तुम वहाँ पर परेशान होते हो, मिलता नहीं। अगर ज्ञान होता तो उस समय ज्ञान होता तो तुम क्या करते, ज्ञान होता तो तुम उस समय भगवान से मांगते, भगवान हमको शांति दो, हमको आनंद दो, हमको प्रफुल्लता दो। क्यों, जीवन का लक्ष्य क्या है, द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति, जीवन का लक्ष्य गाड़ी घोड़ा नहीं है, जीवन का लक्ष्य कोठी बंगला नहीं है, जीवन का लक्ष्य बीवी और 4 बच्चे नहीं है, जीवन का लक्ष्य बड़ी पोस्ट नहीं है, जीवन का लक्ष्य बहुत करोड़पति नहीं है। जितनी चीज़ें, चाहे 10 ठो मकान हो, चाहे 10 ठो कार हो, चाहे बहुत बड़ी पोस्ट हो, कुछ भी हो, एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा लेके आओ जिसके पास भौतिक जगत की सारी चीज़ें हैं और उसके मन में शांति हो, उसको चैन हो, आराम से नींद आती हो। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास में बोला समुद्र पर्यंत धन हो तब भी उसका मन अशांत और पैसा चाहिए। तो बोला माया में शांति है ही नहीं ना। जल में तुम मथानी चला रहा मक्खन निकलने की आस में, तुम जल में मथानी चलाओ और को मक्खन निकला है। माया में चाहो शांति मिल जाए, असंभव है, असंभव है, शांति है ही नहीं ना। शांति है गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में। हम वो चीज़ तो मांगते नहीं, वो चीज़ हम जानते नहीं तो मांगते नहीं। हम समझते हैं कि बहुत धन हो जाएगा उसमें शांति है, बहुत बेटा बेटी नहीं उसमें शांति है, बहुत बड़ी कोठी बंगला हो गया उसमें शांति है, 4 टुक कार हो जाएगी उसमें शांति है। सब कुछ प्राप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा। गुरु जी ने इसको बोला तुम जिस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुमको 10-20 साल लग जाएंगे और उसके बाद भी पता नहीं मिले न मिले। उससे अच्छा है कि जिस चीज़ को तुम समझते हो इस चीज़ में हमको बड़ा मज़ा मिलेगा। बहुत धन हो जाए तो जो बहुत धनवान है उनसे 4 लोगों से मिल लो और उनसे पूछो भैया तुम्हें शांति है, वो बताएंगे तुम्हें कितना बवाल है। जिनके तुम्हारे एक बेटा नहीं है, तुम सोचते एक बेटा हो जाए, तो जिसके पास बेटा 4 थे उनसे बात करो, उनको शांति है। किसी को भी शांति नहीं है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कितनी अच्छी बात आई, मुसीबत को तुम ही बुलाते हो नहीं तो ना आए, ऐसे खोटे ख्याल कर्म करेगा तो तकलीफ जरूर आएगी। तुम स्वयं मुसीबत बुला रहे हो।
कैसे मुसीबत बुला रहे हो? अब जैसे एज एग्जाम्पल, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहता मुसीबत आए, लेकिन मुसीबत तुम स्वयं इनवाइट करते हो। टोटल कारण है अज्ञानता का। अज्ञान के कारण तुम मुसीबत ले रहे हो। कैसे? जैसे एज एग्जाम्पल, तुमने सोचते हो कि हम खूब लोगों पढ़ लिया ना, खूब पसीना आए तो हमारा जो है पसीना खूब आएगा तो हमारा मोटापन कम होगा, जितनी जो बीमारी की सब चीज़ निकल जाएगी सारी पसीने माध्यम से, कीटाणु उससे। तो तुमने पसीना बुलाने के लिए तुम क्या किया? तुम कसरत, साइकिलिंग मशीन तुमने अपने बंद कमरे में तुम चला रहे हो। अब बंद कमरे में चला रहे हो जहाँ पर सांस कहीं नहीं आ रही है, सब बंद है। अब तुम्हारी तुम्हारी जो सांस निकलती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गंदी सांस निकलती है। अब उसी सांस को फिर ले रहे हो। एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं बगीचे में करो, क्यों बोलते हैं ओपन एरिया में करो? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत खींच लेते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन में ताकत होती है। तो हम एक्सरसाइज जब हम पेड़ पौधों के बीच में खुले मैदान में करते हैं तो हमारी जो एक्सरसाइज करने में जो दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो सांस फूलती है, तो वो हमारी सांस, गंदी सांस बाहर निकलती है, उसको कैच करते हैं पेड़ पौधे, और वो ऑक्सीजन फेंकते हैं, उसको हम कैच करते हैं। तो हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। पेड़ पौधों भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा भोजन है ऑक्सीजन। उसकी जगह हम बंद कमरे में पसीना खूब आ गया, हम सोचा बड़ा हमारा खूब जो है पसीना के मतलब हमने बड़ी कसरत कर ली। अरे तुम बंद कमरे में ऐसे बैठ जाओ तो पसीना आ जाएगा। बंद कमरे में बैठ जाओ तो पसीना ऐसे अब भीग जाएगी पूरी चीज़ें। तो अब मुसीबत को किसने बुलाया? ऐसे लोगों को लास्ट में क्या होता है? श्वास की बीमारी हो जाती है, क्योंकि आपने गंदी सांस ले रहे हैं। आप देखो, कभी चेक करना, ओम का जाप जब करते हैं तो जितनी देर ओम का जाप, आप जितनी लंबी सांस लेके ओम का जाप करो, जितनी देर तक करो, उतना पता लगता है कि आपकी श्वास परफेक्ट है। और कोई व्यक्ति बस आधे मिनट करता है और श्वास टूट जाती है। तो मतलब क्या है? तुमने श्वास प्रॉपर लेते नहीं हो। नॉर्मल श्वास जो लेता कोई व्यक्ति तो बस सिर्फ कुछ देर बड़ी आधी सांस लेता है। 70% श्वास को पूरा प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ 30% करता है। तो तुम्हारी रिदम उतनी तक रह जाती है। इसीलिए बोला जाता है खूब गहरी लंबी सांस लो, खूब लो। ये जो कहावत आती है, दौड़ता घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? कि जब आप दौड़ते हो तो उस समय आपकी श्वास ऑटोमेटिक तेज तेज चलने लगती है, पूरी श्वास चलती पूरी निकलती है। तो उससे कभी भी ओल्ड एज में लोगों को श्वास की बीमारी नहीं होती। अधिकतर 90% आप देख लो ओल्ड एज में लोग, आदमी जो है जहाँ थोड़ा चलते हैं थक जाते हैं, सीढ़ी चलते हैं हाँफने लगते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने श्वासों की एक्सरसाइज नहीं किया। श्वासों की एक्सरसाइज होती है, आप खूब गहरी लंबी सांस लो और खूब उसको पूरी छोड़ो, पूरा जैसे गुब्बारा पूरा पचकाओ, पूरा फुलाओ, तो उसमें क्या होता है? उसमें पूरी क्षमता बनी रहती है। अब आप गुब्बारा सिर्फ थोड़ा फुलाओ 25% और पचका दो, फिर फुलाओ 25%, फिर पचका दो, तो वो 25% फूलते पचकते उसकी जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी जो वो है लेंथ सिर्फ 25% जाती है। 75% आपने उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये परेशानी किसने ली? तुम बंद कमरे में एक्सरसाइज करोगे तो जो गंदी श्वास तुम्हारी निकली वो श्वास तुमने वापस फिर ले ली, तो तुम्हारे को फायदे के नुकसान में है ना। हमेशा लोग कहते हैं ना कि आप मॉर्निंग वॉक करो, क्यों बोलते हैं? बोला प्रातः काल जो आप मॉर्निंग वॉक करते हो उसमें आपको
100% शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है अर्ली मॉर्निंग। वही आप सुबह 7 बजे आते आते वो जो है क्या होता है, वो उसकी आधी 50% जाती है। क्यों? जैसे जैसे सड़कों पर गाड़ी घोड़ा चलने लगता है, प्रदूषण आने लगता है, वो उसकी जो शुद्धता कम होने लगती है। और यही चीज़ दोपहर तक जो है आपके पता लगा 60% पोल्यूशन रहता है और 40% ऑक्सीजन रहता है। तो मॉर्निंग में आप कभी निकलो, मॉर्निंग में आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो, ब्रह्म मुहूर्त निकलो, 5 दिन निकलो, आप कम्मी बाग चले जाओ, गंगा किनारे जमुना किनारे चले जाओ, उस समय की आप हवा देखो। और वही चीज़ आप सुबह 7-8 बजे जाओ, देखो आप पता लगेगा आपको, हवा उससे पता लगेगा कि कितनी बढ़िया हवा उसमें चलती है। तो ऑक्सीजन, जिसके अंदर में जितना अधिक ऑक्सीजन होगा उसकी बॉडी उतनी स्ट्रांग होगी, अंदर से स्ट्रांग होगी। और जिसके अंदर में जितना अंदर प्रदूषण भरा रहेगा उसकी बॉडी उतनी कमज़ोर होगी। उसके अंदर में रेजिस्टेंस पावर नहीं बिल्कुल होगी, जरा सा चले थक जाएगा। किसी चीज़ में उसकी रेजिस्टेंस पावर इतनी कमज़ोर होगी कि वो कोई कार्य जो है प्रॉपर भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो गंदी सांस जा रही है। अब इसी तरीके से फिर बोला, आप ट्रबल से डोंट कम, यू नॉट इनवाइट देम। बहुत से लोग देखो, लोग कहते हैं ना, रात को बड़े इत्मीनान से खाएंगे, रात को देव मुर्गा, देव खूब बिरयानी और देसी घी खूब खाते हैं। अब रात को खूब खाया हंसक के, अब तुमने खा तो लिया, लेकिन वो पूरा पूरा रखा ऐसे ही, वो सड़ जाता है। आपने खाना खाया, सो गए तो जितना आपने चाहे बिरयानी खाई हो, चाहे आपने वो खाया हो, मुर्गा खाया हो, वो सब एज रखा है। अब वो अंदर सब सड़ जाता है। वो जब आप सो जाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति क्रिया करना बंद कर देती है। आप देखो, किसी भी 99.9% किसी आप जैनी को देख लो, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं रहेगा। जैनी लोग जो है सूर्य अस्त होने पहले खाना खा लेते हैं। तो वो लोग मतलब खाना जो है सोने के 6 घंटे पहले खा लेते हैं, तो उनका खाना एकदम 100% सब पच जाता है, चाहे जितना खाएं वो जैसा। तो ऐसे में वो हमेशा जो है, आप कभी चेक कर लेना, जितने जैनी होंगे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से जितने दूध बेचने वाले होते हैं, जितने भी देख लीजिए, यादव देख लीजिए, जो देहात से आते हैं, उनका पैर बहुत स्ट्रांग होगा। 80-80 साल को जाते हैं, उनका घुटना खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो देहात से साइकिलिंग करते करते आते हैं, तो उनका घुटना बहुत मजबूत है। साइकिलिंग करने से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब इसको बोलते हैं मॉनिटरी ऑब्जर्व करना। आप ऑब्जर्व करो, जो घोड़ा दौड़ता घोड़ा बीमार नहीं पड़ता। जब आप दौड़ो तो देखिए आपकी सांसें खूब तेज चलने लगती है, तो उस समय पूरी सांस आती है, पूरी सांस जाती है, तो आपके अंदर के सारे फेफड़ों में सब तरफ की खून का संचार होने लगता है। और जिस तरफ खून का संचार नहीं होता वहाँ ब्लॉक हो जाता है। वहीं पर आपको जो है नस चढ़ेगी, वहीं आपको दर्द होगा, वहीं आपको तकलीफ होगी। तो आपके बॉडी में जो भी क्रिया हो रही इस प्रकार की, वो हो क्यों रही है? फिर बात आ जाती है, टोटल अज्ञानता के कारण ये सारी बातें आती हैं। तो बोला, इन सब चीज़ों के लिए आप जो है जो चीज़ का स्पेशलिस्ट उससे बात कर लो। देखो आप जो स्वास्थ्य के लिए हैं, आप किसी भी योगा से बात करो, उनसे बात करो, बताएंगे, कहेंगे खाना जो है क्या है, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, बोला ये राजा महाराजा वाला होना चाहिए। राजा महाराजा वाला खूब जितना अच्छे से अच्छा बादाम, पिस्ता, चना, आपके जो दूध, मक्खन, मलाई जो खा सकते हो खूब खाओ, सुबह और दोपहर में अच्छे से अच्छा। क्यों? क्योंकि अभी आपके सोने में 10 घंटे हैं, तो आप जितना भी खाते हो
वो सब पच जाता अच्छे से, सब हजम हो जाता है। रात को खाना होता भिकमंगा वाला, बोला रात को खाना जो जैसे भिखारी खाता है, बस जितनी भूख है उसका आधा खाओ, 2 रोटी, वो भी कैसे, सोने के कम से कम 2-3 घंटे पहले, बस 2 रोटी 1 सब्जी, लौकी एक सब्जी खा लिया, या हल्का सा कुछ भी। हमने गजवाई सबको देखा था, वो सिर्फ रात में खाते थे 1 रोटी दाल और 1 सब्जी, बस थोड़ी सी। मतलब आपके अच्छी हेल्थ, आप चाहता हर कोई है हमारी अच्छी हेल्थ रहे, लेकिन तुम उसके लिए करते क्या हो? उसके लिए आप प्रयत्न क्या करते हो? अब प्रयत्न कर रहे हो ना, बंद कमरे में तुम कसरत कर रहे हो, तो अब वो तुम्हारी हेल्थ बनेगी बिगड़ेगी? बताओ। आप खाना खा रहे हो रात को 12 बजे 1 बजे, तो हेल्थ बिगड़ेगी बनेगी? आप किसी मजदूर को, अरे भगवान ने आंखें दी है ना, तो ऑब्जर्व करो, किसी मजदूर को आप देख लो, चाहे रिक्शा चलाए, चाहे ठेला चलाए, चाहे टाली चलाए, देखो कितने बलिष्ठ होते हैं। क्यों? मजदूर जो है सुबह जो है मोटी मोटी रोटी जो है बना के छठ खा लेते हैं खूब, और इसके बाद में जब वो शाम को 5 बजे काम करके जाते हैं तो 6 बजे फिर खाना खा लेते हैं। सुबह 6 बजे खाना खाया, रात में 6 बजे खाना खाया, अब सोने के जो 4 घंटे पहले खाना खा लिया, उनका पूरा खाना पच जाता है, उनका 100% खाना पच जाता है। और इसीलिए देख लो आप, जो लोग रात में खाना खाते हैं देर में, उनको गैस की ट्रबल बहुत होगा, बहुत शिकायत होगी। क्यों? खाना जो नहीं पचता है अंदर सड़ जाता है, वो गैस बनती है। मतलब जिस चीज़ को आप चाहते हो तो उस चीज़ के एक्सपर्ट से बात करो ना। आप कितने योगा के गुरु होते हैं, कितने जो है ये होते हैं, वैद्य लोग होते हैं, बताते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, आप जितने लोग हो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा नियम कर लो। क्या? जैसे बोला मुनि जी ने, ऋषि ने, प्रातः काल आप जो है आप गर्म पानी जितना पी सकते हो, पेट भर के जितना पी सकते हो, 3 गिलास 4 गिलास 5 गिलास पानी पियो, और 1 गिलास पानी पहले आप उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल के, गर्म पानी डाल के जितना पी सकते हो उसमें गुनगुना करके वो पी जाओ, हल्दी डाल के उसको। और जब भी पानी पियो तो वो पानी आप हमेशा गुनगुना पियो, तो देखो आपको कफ कभी नहीं आएगा। आपका कफ आता क्यों है? ठंडा पानी पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो ये ट्रबल्स किसने बुलाया? इसी तरीके से शाम को, रात में सोने पहले आप जो है 5 बूंद तेल नाभि में डाल लो, नाभि में 5 बूंद तेल चुंगली से डालो, लेट जाओ या बैठ कर नाभि में डालो 5 बूंद तेल। आप देखो आपका चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे हर चीज़ आपको जो है एकदम ठीक रहेगी। क्यों? नाभि से सब तरफ तेल पहुंच जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो नाभि जुड़ा होता है, तो नाभि में तेल डालने के बाद में सब तरफ ये ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। ये 5 बूंद तेल डालो, ये बोला। यूट्यूब में देखो, ज्ञान की बातें सुनो, तो बोला 5 बूंद तेल डालो ये, और पैरों में शाम को या रात में सोने के पहले तलुओं में आप सरसों तेल लगा लो, रगड़ो सरसों तेल लगा तलुओं में, देखो कितनी साउंड स्लिप आती है। मतलब हम कोई भी चीज़ अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कोई चीज़ नहीं करते, और हम चाहते मेरा शरीर अच्छा रहे। शरीर कहाँ से अच्छा रहेगा? और दुनिया की चाहे सब कुछ, सब चीज़ें मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए दुनिया की, लेकिन अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लगता, उसमें अपने शरीर कष्ट होता है। तो अब कोई भी चीज़ खाने पीने में भी हम देखते हैं, ज़्यादातर लोग जो है आटा मल करके फ्रिज में रख देते हैं, रखा है। आप देखना सा
गुरु जी ने दिखाया, कहा देखो तुम आटा अभी मलो और आटा मल करके फ्रिज में रख दो, और जो रात को तुम्हारा बच्चा आटा रख दिया और सुबह तुमने उसको इस्तेमाल किया, उस आटे को देखना और अभी जो मलो उसको देखना, जो रात का तुमने फ्रिज में रखा है वो एकदम काला पड़ जाता है, वो जहर हो गया। वो नहीं बड़ा फ्रिज में रखा, खराब नहीं गया। अरे जब दो चीज मिक्स हो जाती है तो वो खराब हो जाती है, अलग अलग रहे, पानी अलग रहे, आटा अलग रहे, खराब नहीं है। जिसमें मिक्स हो जाता है खराब हो जाता है। उसी तरीके से कोई चीज़ हो, आप जो है अब आपने कोई चीज़ खुले में रख दिया, जैसे एज एग्जाम्पल आपने खुले में रोटी रख दी, गुड़ रख दिया, चीनी रख दी, कोई भी चीज़ रख दी, तो अगर खुले में रखी है तो उसमें जो है वायुमंडल में प्रदूषण है। आप देखो वो चीज़ गल जाती है, कोई चीज़ हो, चाहे पापड़ हो, चाहे रोटी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे चीनी हो। देखो आप खुले में चीनी रख दो, देखो चीनी जो है आप रात को सुबह देखो वो चीनी जो है गीली दम हो जाएगी, प्रदूषण हो गया उसमें, वायुमंडल में प्रदूषण है। तो कोई भी चीज़ स्वस्थ परफेक्ट तब तक रहती है जब तक वो बंद डिब्बे में रहती है। जब आपने आटे में पानी मिला दिया, अब वो जो है तुरंत इस्तेमाल कर लो तो अच्छा है, पौष्टिक है, और उसको तुमने सुबह इस्तेमाल किया वो जहर है। आप चाय चीनी दूध अलग अलग है, चाहे जब बना लो चाहिए, और वही चाय आपने बना कर रख दी और आपने बनने के 4 घंटे बाद पिया, वो जहर है वो। तो सारी चीजें आप चाहते हो मेरा शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन कर क्या रहे हो? चलनी में दूध है, कर्मन करो। आप जो है कभी नंगे पैर आप घास पर टहलते हो, जो घास पर प्रातः काल जो रात भर की ओस पड़ती ब्रह्म मुहूर्त की, आप देखना घास गीली रहेगी, वो हल्की हल्की जो उस पर ओस पड़ी रहती है। आप सुबह टहलो, देखो कितना आपको माइंड फ्रेश होता है। मतलब हम सारे कर्म करें उल्टे पुल्टे और अपने कर्म करो, हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं ना। तो बोला इसके लिए जब तक आप सुजागी नहीं रखोगे, जब तक आप जो है आप उस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करोगे, जानकारी नहीं लोगे। और आजकल इतना बढ़िया हो गया है, आप सारी चीज़ें मिल जाती हैं यूट्यूब पर, हैं। आप संतों के उनके विचार लो देखो, हैं, संतों विचार लो देखो, कि आप देखो कि कोई व्यक्ति भी जो मॉर्निंग में गर्म पानी पीता है उसका देखो पेट एकदम ठीक रहेगा। लेकिन क्या मॉर्निंग पहले चाय ढकोल रहे हैं, अब चाय पी रहे हैं, चाय पिए तब देंगे वो, उनको क्या हम उतरती नहीं ना। अब जब तुम चाय पी लियो तो उतरेगी तो ही है, लेकिन कहाँ उतरेगी? वो जिस रास्ते चाय ऊपर नीचे आएगी उतनी दूर उतरेगी, बाकी पड़ी रहेगी। अब आप पानी पिया, आपने 4 गिलास पानी पिया, 100 लीटर पानी पिया तो पूरा पेट का गर्म पानी पिया तो पूरे पेट से एकदम साफ हो गए, एकदम बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल फ्रेशनेस। आप देख लो, जब तक आप प्रॉपर फ्रेश नहीं होते हो, आपको किसी चीज़ खाने का अंदर से मन नहीं करता। तो हर चीज़ का एक विधान है, किसी चीज़ को आपको सीखना है, जानना है। आप जो है, आप जो संत हैं उनके आप वचन सुनो तो देखो, और आप देख लेना कोई व्यक्ति भी, हर कोई स्वयं इस बात करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले करना, और नहीं तो जब तुम बीमार हो जाओगे ना तो 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन आदमी शौकीनी में कर लेता सेवा बस, उसके बाद कहते पढ़ा कौन देखे रोज उसको। उस समय तुम्हें तब आटा शुरू हो गया, अरे ये क्या हो गया, कोई हमको देखने नहीं आ रहा है, उसमें रोगे। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को जो है हमेशा प्रसन्नचित रहो, तो पहले शरीर माध्यम है भगवान को भी प्राप्त करने का। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने शरीर को परफेक्ट रखने के लिए चाहे
कम खाओ लेकिन खाओ ताज़ा हमेशा, कभी भूल के नहीं। दूसरी ये, रात को मत खाओ, देर हो गई मत खाओ, सिर्फ दूध पियो सो जाओ। अन्न जो है सोने के कम से कम 2 घंटा पहले 3 घंटे पहले खाना चाहिए, इसके बाद नहीं खाना चाहिए। आप इस चीज़ को नियम लागू करो, हम लागू करते हैं प्रॉपर। हम आप कभी चेक कर देख लेना कि आपको जो है इतना आपके अंदर में वो जिसको बोलते हैं स्फूर्ति रहेगी, इतनी आपकी ताकत रहेगी कि कभी आप जो जल्दी बीमार नहीं पड़ सकते हो। और नहीं तो फिर चलनी में दूध दो कर्मन गुरु है। गुरु बता सकता है कि ये करोगे तो परफेक्ट रहोगे, और नहीं तो तुम चाहे कितना रुपए पैदा कर लो अपनी छाती पर, और जब दर्द हो ना तो कोई गलो रुपए रखो अपनी तोन पर, अपनी तोन दर्द कर रही हटाओ, रुपए नहीं चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश हो अपने लिए। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम सबकी सेवा भी कर सकते हो, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा सेवा नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर स्वस्थ रखोगे तभी जो है तुम्हारे को तुम दूसरे सेवा कर सकते हो, तभी तुमको आनंद मिल सकता है। बाकी मर्जी अपनी है। किसको मिला रहे हो? हाँ, नीतू सिन्हा, जयपुर।